हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन पढ़ा था, किस तरीके से वो वेरी करती है रोटेशन की वजह से। अब हम ग्रेविटेशन का नेक्स्ट सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा और ग्रेविटी के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे, इसके ग्रेविटेशन का नेक्स्ट सेक्शन है ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये जो नेक्स्ट सेक्शन है इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। ये एग्जैक्टली देखा जाए तो ग्रेविटेशनल का सेकंड सेक्शन है जिसमें हम 3-4 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फिर पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उसके बाद पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी। इतने टॉपिक्स हैं जो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की। कोई भी फील्ड है उसको समझने के लिए एक बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। हम किसी के भी फील्ड में जब एंटर करते हैं तो उसके इन्फ्लुएंस को फील करते हैं। जैसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो एक मैग्नेटिक बॉडी है जिसने अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रखा है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरी मैग्नेटिक मटेरियल बॉडी जाएगी तो क्या होगा, उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स का नेचर क्या होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। या तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो चार्ज के चारों तरफ एक रीजन डेवलप हो जाता है। उस रीजन में अगर कोई दूसरी चार्ज बॉडी जाएगी तो उस पर भी फोर्स लगेगा। वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर बॉडी सिमिलर चार्ज है तो रिपल्सिव होगा और अपोजिट है तो अट्रैक्टिव होगा। ऐसे ही दुनिया में हर मटेरियल बॉडी अपना फील्ड जनरेट करती है और उस फील्ड में कोई भी दूसरी बॉडी आएगी तो उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और उस रीजन को, उस बॉडी का हम बोल देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक मॉडल तैयार करते हैं, एक फिगर तैयार करते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एक मटेरियल बॉडी है, दिस इज अ मटेरियल बॉडी, और इस मटेरियल बॉडी का अपना एक मास है और इसको हमने मान लिया इसका मास m1 है। इस मटेरियल बॉडी का मास क्या है, इस मटेरियल बॉडी का मास है m1 मास है। अब ये मटेरियल बॉडी अपने सराउंडिंग में एक फील्ड डेवलप कर देगी। ये अपने चारों तरफ एक रीजन डेवलप कर देगी। अब इस रीजन में अगर हम कोई दूसरी बॉडी लेकर आएंगे, मान लीजिए इस रीजन में हमने एक और मटेरियल बॉडी ये कंसीडर कर ली जिसका मास m2 है, तो जैसे ही ये मटेरियल बॉडी हम इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हैं और ये जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचेगी P पॉइंट पर, इस पर अपने आप ऑटोमेटिकली एक फोर्स लगने लग जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ जाएगा अब ये मटेरियल बॉडी m1 मटेरियल बॉडी के फील्ड में एंटर कर चुकी है। तो ये जो रीजन है, ये जो मैंने सराउंडिंग रीजन बनाया, ये इस वाली बॉडी का ये जो पूरा रीजन है, दिस रीजन, ये रीजन इस वाली बॉडी का क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। अब ये तो बात होगी थ्योरेटिकली, किसी मटेरियल बॉडी के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें दूसरी मटेरियल पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगे तो उस रीजन को हम उस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड कह देते हैं। दिस इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अ रीजन अराउंड अ बॉडी इन विच अनदर बॉडी एक्सपीरियंस द ग्रेविटेशनल फोर्स, देन द रीजन इज नोन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। नाउ मैथमेटिकली इसी को अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं E से। EG भी यूज कर लेते हैं। EG का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये बात हो गई किसकी, ग्रेविटेशनल फील्ड की। तो अब अगर हम इसमें देखें कि किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम इसको बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बॉडी पर क्या लगेगा, बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द अनदर बॉडी पर यूनिट मास। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द अनदर बॉडी पर यूनिट मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द फर्स्ट बॉडी। तो अब देखिए यहां पर
ये तो बात हो गई मैथमेटिकल डेफिनेशन की। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास ऑफ अनदर बॉडी, राइट। इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो ऐसा यूनिट होगा इसका क्या, न्यूटन पर केजी, ये इसका ऐसा यूनिट होगा। और सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें तो सीजीएस यूनिट इसका क्या होगा, डाइन पर ग्राम, ये इसका क्या होगा, सीजीएस यूनिट होगा। अब इस केस के लिए इस वाली बॉडी का फर्स्ट बॉडी का हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने जा रहे हैं पी पॉइंट पर। तो फर्स्ट बॉडी का ग्रेविटेशनल पी पॉइंट पर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हम मान लेते हैं इस बॉडी के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, दिस इज अ r, राइट। तो हम इसका ग्रेविटेशनल फील्ड फर्स्ट बॉडी का कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए दोनों बॉडी में और सेकेंड बॉडी का मास चाहिए। तो देखते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सेकेंड बॉडी इज गिवन बाय, क्या आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 ओवर कितना, r स्क्वायर। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस बॉडी, राइट। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द फर्स्ट बॉडी क्या होगा, Eg इज इक्वल्स टू F अपॉन m2, राइट। अब F की वैल्यू कितनी है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, m2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Eg इज इक्वल्स टू कितना आया, G m1 अपॉन कितना, r स्क्वायर। दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द फर्स्ट बॉडी एट पॉइंट P। अब यहां से एक चीज तो बहुत से अच्छे से पता चल गई, देखिए G कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा Eg इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये तो बात हो गई किसकी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। तो कोई भी मटेरियल बॉडी, हर बॉडी का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है, हमारा भी होगा, हर जिस बॉडी में मास है उसका अपना ये ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। अब जरा चर्चा करते हैं कि किसी बॉडी का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या वो बढ़ाया घटाया जा सकता है एक ही पॉइंट पर। एक पॉइंट पर अगर मास फिक्स है बॉडी का, मटेरियल बॉडी का मास फिक्स है, मास में कोई वेरिएशन नहीं कर सकते, देन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी भी बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं चेंज कर सकते, ये कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि फार्मूला है Eg इक्वल्स टू Gm अपॉन r स्क्वायर। अब इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पर ना तो हम डिस्टेंस वेरी कर सकते हैं, पॉइंट फिक्स हो गया, पॉइंट फिक्स होते ही डिस्टेंस फिक्स हो गई। तो इस वाले पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है Gm अपॉन r स्क्वायर, और मास हम कोई वेरी कर नहीं सकते, तो G भी कांस्टेंट हो गया, मास भी और R भी। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी मटेरियल बॉडी का मास अगर कांस्टेंट है तो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड को आप चेंज नहीं कर सकते, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है। अब जरा थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, अर्थ सरफेस पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। अर्थ सरफेस पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा जिसको हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, वो कितना होगा, उसकी अगर हम बात करें तो इसको समझने के लिए बहुत छोटा सा अजम्पशन है, उसको देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर आगे की टॉपिक की बात कर लेंगे। ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस का ये रेडियस है RE, और यहाँ पर एक मटेरियल बॉडी रखी हुई है। तो आपको पता है हर बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। इसका मास स्मॉल m है, इसका मास me है, मास ऑफ अर्थ। अब इसका अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ एट इट्स सरफेस
ये होगा ई जी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन स्मॉल एम। एफ कितना होगा, एफ की वैल्यू होगी जी एम ई एम अपॉन डिस्टेंस कितना है आर ई स्क्वायर और मास ये रहा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो इजी ये आ गया। तो इजी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यही फार्मूला ये दिस वन विल बी इक्वल टू ग्रेविटी। तो इसका क्या मतलब हुआ, किसी अर्थ सरफेस पर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो उस पॉइंट पर ग्रेविटी के बराबर होगा। ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है, यानी अर्थ सरफेस पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। यानी कि न्यूमेरिकली बात करें तो यहां पर जो इजी होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो अब जैसे जैसे हम इससे ऊपर जाते जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता चला जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड कम होता चला जाएगा। इनफाइनाइट पर पहुंचते पहुंचते अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाएगा और उस वाले पॉइंट पर यानी इनफाइनाइट पर किसी भी बॉडी पर अर्थ के ग्रेविटेशनल की फील्ड की वजह से कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये इस सेकंड सेक्शन का फर्स्ट टॉपिक था। ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा इसके नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो प्लीज आप इसको रिवाइज कर लें और इससे रिलेटेड डाउट है वो आप पूछेंगे मुझसे। थैंक यू सो मच।